हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो क्या बोल रहा है और आपका किस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि अगर आप लोग को पता है दोस्तों कि प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किए थे, जो कि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आपका जो आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये पेपर जो आपका है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। तो ये पेपर में आपका जो सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, इसमें जो आपका जितने भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा था आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग, वो सभी क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। तो आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि ये प्रश्न आपका क्या है और किस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रश्न नंबर 2 बोला है एकल स्वामित्व और साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल स्वामित्व का मतलब होता है कि किसी भी व्यवसाय का जो मालिक है वो अकेला एक व्यक्ति है। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे देखिए साझेदारी जो है, इसका जो होता है मतलब मीनिंग, जो आपका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है कि एक व्यवसाय का जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है क्या है, उसका जो है वो मालिक है। तो इस प्रकार से ये आपका एकल स्वामित्व और साझेदारी में अंतर है। देखिए, और भी पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। पहला जो होगा आपका वो होगा स्वामित्व संरचना, यानी कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच जो है वो स्वामित्व संरचना होता है। देखिए, एकल स्वामित्व में जो है वो व्यवसाय एक ही व्यक्ति द्वारा स्वामित्व किया जाता है और चलाया जाता है। ठीक है, और साझेदारी में जो है वो स्वामित्व 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा किया जाता है और जो है संयुक्त रूप से जो है चलाया जाता है। देखिए, इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि एकल स्वामित्व में व्यवसाय जो है वो केवल एक ही व्यक्ति द्वारा जो है वो चलाया जाता है ना, और एक ही व्यक्ति जो है उसका स्वामित्व होता है। जबकि साझेदारी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है वो स्वामित्व होते हैं और जो है उनके बीच जो है वो साझा किया जाता है और संयुक्त रूप से, यानी कि मिलजुल कर दोनों जो है वो, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपके साझेदार है, वो मिलकर जो है वो कंपनी को चलाएंगे, है ना। तो ये है आपका स्वामित्व संरचना। उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2, है ना। ये देखिए पॉइंट नंबर 2, निर्णय लेना, है ना। एकल स्वामित्व में जो है वो मालिक को निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है, जबकि साझेदारी में जो है वो निर्णय लेने के लिए जो है वो साझेदारों द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाता है और हर साझेदार को वो व्यवसाय के परिचालन में जो है वो योगदान और अधिकार होता है, योगदान का जो है वो अधिकार होता है। जब भी आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो आपको सभी साझेदारों को जो है वो एक साथ मिलकर लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है एकल स्वामित्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे लाभ का साझाकरण। तो एकल स्वामित्व में जो भी लाभ होता है एक व्यक्ति के पास जाता है जो उसका मालिक होता है, जबकि साझेदारी में जो है वो लाभ को साझेदारों के बीच जो है साझा किया जाता है, यानी बांटा जाता है। साझेदारी जो है वो समझौते के अनुसार जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर जो 4 है उसे हम लोग देखते हैं, दायित्व। ठीक है, देखिए दायित्व का मतलब है कि कोई भी आपका जब व्यवसाय है, कोई भी आपका कंपनी है, कोई भी आपका बिजनेस है, उसमें आपको किसी भी प्रकार से कमी होता है, कोई भी आपका नुकसान होता है, या फिर जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो कर्ज हो जाता है, या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है, उन तमाम चीज़ों का जो है जवाब देना पड़ता है। तो एकल स्वामित्व में जो है वो दायित्व एक व्यक्ति का होता है जिसका व्यवसाय होता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से जो है वो उत्तरदायित्व वही व्यक्ति होगा जो उसका मालिक होगा। लेकिन साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारी में जो है वो साझेदारों के बीच जो है वो जिम्मेदारियां बटा हुआ होता है और सभी को जो है व्यवहार के अनुसार जो है वो अपना दायित्व साझा करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका दायित्व हुआ। उसके बाद देखिए सततता, है ना। सततता का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू, काम को आगे की ओर बढ़ाना। एकल स्वामित्व में यदि मालिक असक्षम हो जाता है या फिर मर जाता है तो व्यवसाय जो है वो सततता से निपटाना पड़ता है, यानी कि धीरे धीरे जो है वो कंटिन्यू आगे करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे साझेदार जो है वो साझेदारी में जो है
वो बचे हुए साझेदारों के द्वारा, जो अगर मान लीजिए कोई एक जो है व्यक्ति यहाँ से नहीं चला पा रहा है व्यवसाय को, या फिर किसी भी प्रकार से घटनावश जो है वो उसका मृत्यु हो गया, तो जो बचे हुए साझेदार हैं वो क्या करेंगे, उस व्यवसाय को, उस बिजनेस को आगे की ओर सततता से चलाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है आपका 6 नंबर पॉइंट, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, संसाधन संचयन। ठीक है, एक एकल स्वामित्व में जो है वो संसाधन और पूंजी केवल मालिक द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। जितने भी साझेदार होते हैं उन सभी कोई जो है वो मिलकर जो है वो साझा करते हैं, जो भी आपका संसाधन होगा, जो पूंजी होगा, वो सभी। जैसे कोई कंपनी है तो उस कंपनी को स्थापित करने में जो भी पैसा लगेगा वो आपका साझेदारों के बीच जो है वो बांटा जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका जो भी आपका पूंजी लगेगा वो उन दोनों के बीच में जो है वो लगेगा। और साथ ही साथ जो है वो संसाधन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जैसे अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको जो है कोई भी संसाधन यहाँ पे देना पड़ रहा है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो सभी जो है आपको दोनों मिल के लगाएंगे, एक कोई जो है वो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका संसाधन संचयन है। उसके बाद आगे का पॉइंट जो है आपका पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एकल स्वामित्व जो है वो एकल स्वामित्व जो है व्यवसाय में जो है वो केवल एक व्यक्ति या फिर स्वामी कानूनी रूप से उत्पादन या विपणन या फिर नियोजन के लिए जिम्मेदारी लेती है ना। जैसे यहाँ पे बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपका कानूनी रूप से जो प्रक्रिया होता है वो एकल स्वामित्व में एक व्यक्ति करेगा। ठीक है, जैसे विपणन, उत्पादन या फिर नियोजन, ये सभी के लिए जो है एक कानूनी जिम्मेदारी होता है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आपको जिम्मेदारी दिया जाता है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए जो है एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके ऊपर, और एक व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे आपका बोला है जो है वो साझेदारों के बीच जो है कारोबार में सहयोग और जो है वो लाभों को बंटवारा करने की कानूनी संरचना होती है। जबकि साझेदारों में देखिए यहाँ पे बोला है कि साझेदारों में जो है वो साझेदारों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है वो कानूनी अनुबंध होता है। कानूनी अनुबंध का मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया जाता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका वो साझेदारों के बीच जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है कानूनी अनुबंध होता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा, जो भी आपका कानूनी दस्तावेज होगा, वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगा। जबकि यहाँ पे एकल स्वामित्व में ऐसा नहीं होता है। एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति का सारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है, दस्तावेज जो है वो एक ही व्यक्ति का लगता है सभी कार्य के लिए। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को हम लोग देखें दोस्तों। आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जहाँ पे आगे को प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।